गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अभय आप सभी यूट्यूब व्यूअर का अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल इन्फॉर्मेशन बाय अभय में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज 2 जनवरी को मैं आप सभी को अपने तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करना चाहूँगा। और मैं ईश्वर से यह कामना करूँगा कि आपका ये जो नव वर्ष है 2025 वो बहुत ही खुशियों भरा और उमंग भरा हो, जिसमें कि आप जो खास करके क्लास 10th और 12th के जो स्टूडेंट हैं जो सीबीएसई में अपने सब्जेक्ट का तैयारी अब जोर शोर से कर रहे हैं, वो सभी जो है वो मेरा इस वर्ष से यही कामना रहेगा कि आप जो है वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से करें और भगवान जो है वो आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करे। तो आज फ्रेंड्स मैं जो है वो आप लोगों के सामने माई एसक्यूएल का एक और पार्ट लेके उपस्थित हो चुका हूं। और आज जो है वो हम लोग एसक्यूएल के कुछ और कमांड जो है वो कुछ और एसक्यूएल कमांड्स को सीखेंगे और जानेंगे कि माई एसक्यूएल में कैसे काम होता है। आज जो हमारा मेन टॉपिक होगा फ्रेंड्स वो होगा आपको माई एसक्यूएल में टेबल जो होते हैं उसमें कॉलम कैसे ऐड किए जाते हैं और कैसे कॉलम डिलीट किए जाते हैं, और इसके अलावा जो इन ऑपरेटर होता है उसके विषय में हम लोग आज जो है वो जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बिना कोई देर किए हुए चलिए हम लोग जो है वो डायरेक्ट जो है वो माई एसक्यूएल को स्टार्ट करते हैं। और मैं चाहूँगा कि मैंने जो है वो +12 का जो है +2 का या 12 का जो सिलेबस है उसको मैंने स्टडी किया है, जिसमें जो है वो मैंने देखा है कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है फ्रेंड्स वो आपका जो है वो माई एसक्यूएल का ही होता है। तो इस लिहाज से आपको जो है वो माई एसक्यूएल पढ़ना चाहिए और इसके कमांड जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसका जो है वो इन फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। तो चलिए हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखेंगे जैसा कि ये जानकारी तो आपको पहले से पता है, इसलिए मैं फटाफट यहाँ पे कर दे रहा हूँ ताकि आपको जो है वो कोई परेशानी ना हो। डेटाबेस को देखने के लिए 100 डेटाबेसेस होता है, उसके बाद जो है वो यूज डेटाबेस करना पड़ता है। क्षमा करेंगे आप, थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है, इसीलिए जो है वो आवाज़ जो है वो मेरी स्पष्ट रूप से आपके पास नहीं जा रही होगी, जिसके लिए मैं जो है वो क्षमा मांगना चाहूँगा। अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है वो डेटाबेस स्कूल के अंदर चले गए हैं और यहाँ पे जो है वो टेबल को देखने के लिए 100 टेबल्स करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों ने जो है वो पहले वाले क्लास में जो है वो देखा था कि टेबल कैसे बनाते हैं, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, और भी जो कमांड थे उसको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग जो है वो फ्रेंड्स देखेंगे कि एक टेबल में जो है वो कॉलम को कैसे ऐड करते हैं और डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। यदि हम लोग जिसको जानकारी मैंने दे चुका था, डिस्क्राइब टेबल नेम, यहाँ पे डिस्क्राइब यदि स्टूडेंट करेंगे तो स्टूडेंट टेबल को जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करेगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कॉलम जो है वो दिए हुए हैं, आईडी, नेम और फी। यदि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम है आपका स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड, जैसा कि आप डिस्क्राइब यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है वो कॉलम नेम जो है वो फील्ड्स है, टाइप है, सॉरी फील्ड में आईडी, नेम और फी है, और यहाँ पे भी जो है वो 3 ही वैल्यू दिखा रहा है। अब मैं यदि चाहता हूँ कि एक और कॉलम जिसका नाम स्टूडेंट एज होगा, यदि मैं इस टेबल में ऐड करना चाहता हूँ, तो जैसा कि मैंने बोला था कि आज हम लोग इसी के विषय में बातचीत करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक सिंटैक्स लगाएंगे जिसका नाम होगा अल्टर टेबल नेम। अल्टर टेबल नेम यहाँ पे हम लोग जो है वो स्टूडेंट करेंगे। किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन करने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसक्यूएल में कमांड होते हैं जिसे हम लोग DDL बोलते हैं, DML बोलते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और मैं बताना चाहूँगा कि क्लास 10th में और क्लास 12th में दोनों में ही जो है वो माई एसक्यूएल कमांड को पढ़ना है, और इसका जो वेटेज है मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर के सवाल पूछते हैं। तो अल्टर टेबल नेम, और यहाँ पे जो है वो ऐड करेंगे कॉलम नेम जो है वो जो नया कॉलम है, जैसे कि स्टूडेंट में एज को ऐड करना है तो ऐड करेंगे, और उसका जो है वो इंटीजर डेटा टाइप दिखेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखेंगे कि एक नया कॉलम ऐड हो चुका है, और चेक करने के लिए आप जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब जैसे ही ऐड करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे कि जो है वो यहाँ पे एक चौथा कॉलम जो है वो ऐड हो गया है।
एज के नाम से। तो यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम टेबल नेम करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक और टेबल जो है वो ऐड हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे 3 कॉलम था, आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले 3 कॉलम था, अब जो है वो यहाँ पे 4 कॉलम हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कॉलम मैंने जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब जैसे ही यहाँ पे वैल्यू यहाँ पर डालना होगा, तो वैल्यू डालने के लिए हम लोगों ने आपको बताया था इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। यहाँ बताया इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम है आपको स्टूडेंट, और यहाँ पे होता है वैल्यूज, VALUES। अब यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, जो आईडी है आईडी यहाँ पे देंगे। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आईडी है उसमें प्राइमरी की लगी हुई है। तो यदि प्राइमरी की लगी हुई रहती है तो आप जो है वो सेम टाइप का यूनिक की जो है वो नहीं डाल सकते हैं, मतलब 100 और 112। हमने ये दोनों जो है वो आईडी को जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर डाल चुके हैं, तो हम लोग जो है वो दोबारा आईडी नहीं डालेंगे। यदि डाल लेंगे तो वो जो है वहाँ पे इनकरेक्ट बताएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे मान लीजिए 10113 डाल देते हैं, फिर यहाँ पे कॉमा डालेंगे। उसके बाद जो एज पर द वैल्यूज है, हम लोग जो जो कॉलम्स यहाँ पे दिए हुए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ता है। तो हम लोग जो है वो यहाँ पे एक और वैल्यू को पुट कर देंगे। और एक बात और का ध्यान रखेंगे फ्रेंड, जितने भी आपको जो टेक्स्ट रिलेटेड वैल्यू होते हैं, जितने भी स्ट्रिंग रिलेटेड जो वैल्यूज होते हैं, जिसे हम लोग टेक्स्ट भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग जो है वो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद आपकी फीस डाल देंगे और लास्ट में हमें जो है वो एज डालना पड़ेगा, जो कि मान लीजिए 20 है। अब इस प्रकार से हम लोग इसको बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, तो आप जो है वो यहाँ पे देखेंगे एक रो आपका अफेक्टेड हो गया है। वैल्यू पुट करने के लिए सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वैल्यू जो है वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। आप यहाँ पे जो है वो इस प्रकार से देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको जो है वो वीडियो को शुरू में मैं आपको बताया था कि अब जो है वो वैल्यू को यदि डिलीट करना है तो उसके लिए क्या सिंटैक्स होगा। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप जो है वो फिर से अल्टर टेबल नेम करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने अल्टर टेबल नेम किया और यहाँ पे जो है वो डिलीट करने के लिए ड्रॉप करना पड़ेगा, ड्रॉप कॉलम नेम। कॉलम नेम यदि हमने एज को ही ड्रॉप कर देंगे तो वापस से कॉलम जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। और अब यदि हम लोग देखेंगे तो जो आपका जो एज वाला कॉलम था वो आपको कॉलम नहीं दिखाएगा सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम टेबल नेम करके। आपने यहाँ पे देखा जो है वो यहाँ पे 4 कॉलम थे और जो है वो यहाँ पे अभी जो है वो आपको 3 कॉलम है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स जो मैंने आपको समझाया है वो आप इस वीडियो में जो है वो समझ पाए होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो जो है वो कॉलम को ऐड करना और कॉलम को डिलीट करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको वीडियो में समझाया वो आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ जो है वो मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो क्लास 10th और क्लास 12th के जो भी स्टूडेंट हैं वो जो है वो अब अपनी तैयारी को बहुत ही जोर शोर से शुरू कर दिए होंगे। और जो है वो अब आपका एग्ज़ाम शुरू होने में काफ़ी कम दिन बचा हुआ है लगभग। तो आप लोग जो है वो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और कंप्यूटर से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो जो है वो आप जो है वो मैं इससे रिलेटेड जो है वो डायरेक्ट वीडियो को जो है वो अपलोड करते रहूँगा। और मैं आपको जो है वो ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ या करूँगा कि जो है वो आपका सिलेबस क्या है। और क्लास 10th में तो एक आपके चैप्टर है उसको जो है वो डिलीट कर दिया गया है और उसके जगह पे एक नया चैप्टर को ऐड कर दिया गया है, उसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप जो है वो बहुत अच्छे से अपना तैयारी करेंगे, तब तक आप जो है वो अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें। धन्यवाद।